तो उस छोटे से डिटॉक्स से मैं एक हैप्पीनेस लेवल को अचीव कर गया जो मुझे चाहिए था। दैट वाज अल्टीमेट। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, यार घर में अगर टीवी नहीं होगा और बच्चे अगर मोबाइल पे भी इतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो बच्चे करते क्या है। मेरे बच्चे सिर्फ ब्लॉक्स के साथ पूरा पूरा दिन बड़े आराम से निकाल देते थे। हेलो एवरीवन, ये है फलक। हाय। ये है नील। हाय। मैं जब छोटा था तो मुझसे कोई भी पूछता था, भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा कहता था कि मैं तो बस खुश रहना चाहता हूँ। तो कई लोग उसका जवाब देते थे कि खुश तो हर कोई रहना चाहता है, ये कौन सी नई बात है, लेकिन आप करना क्या चाहते हो। मैंने कहा कर तो कुछ भी लूँगा मैं, लेकिन मेरा जो मेन मोटो है कि मैं खुश रहूँ लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये मोटिव मेरे पास कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन ये हमेशा रहा मेरे साथ। और मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे एक्शंस लिए और ऐसी हैबिट्स फॉर्म की जिससे मैं खुश रहूँ। तो तकरीबन 10 साल पहले की बात है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसे पल आते थे लाइफ में जब मैं लो फील करता था। सेम सर्कमस्टांसेस में मैं बहुत खुश हूँ और सेम सर्कमस्टांसेस में मैं उतना खुश नहीं रहता था। मेरा बहुत ज़्यादा लो पॉइंट नहीं होता था, पर मैं उतना खुश नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया, यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लो पॉइंट थोड़ी देर के लिए भी नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ को एनालाइज किया, अपने रूटीन को देखना शुरू किया, और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैंने आज तक सीखा है लाइफ में, पढ़ा है, टेड टॉक्स में सुना है और दुनिया भर की रिसर्च स्टडीज़ पढ़ के समझा हूँ, उससे मुझे समझ में आया कि मेरी ट्रेनिंग में, मेंटल ट्रेनिंग में एक गड़बड़ थी जिस वजह से ये हो रहा था। और वो आखिरी पीस था टू मच स्क्रीन टाइम। क्योंकि मैं ड्यूटी करने के बाद वापस आता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था नॉवेल्स वगैरह, उसके बाद अपनी पिक्चरों में लग जाता था। इतने सारे इमोशंस उस 1.5 से 2 घंटे की मूवी में आप महसूस करते हैं, तो आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिलती है कि आपके जो इमोशंस हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से कंट्रोल किए जा सकते हैं। कि बाहर अगर कोई हंस रहा है तो आप हंसो, बाहर को अगर कोई रो रहा है तो आप भी रो, तो आपका वो कंट्रोल इमोशंस पे चला जाता है। और मोस्टली हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आने वाला जितना भी समय मेरा जहाज़ पे है, मैं या तो स्पेसिफिकली कोई बुक्स पढ़ूंगा, कोई टॉक सुनूंगा, और हफ्ते में सिर्फ एक बार मूवी देखूंगा। और मैं बता सकता हूँ कि रिजल्ट्स जो थे बहुत ही अमेजिंग थे। तो उस छोटे से डिटॉक्स से मैं एक हैप्पीनेस लेवल को अचीव कर गया जो मुझे चाहिए था। दैट वाज अल्टीमेट। उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछता था कि आप कितने खुश हैं, तो मैं बोलता था एज हैप्पी एज एनीवन कैन बी। मैं अपने आप को एक साधु संत की तरह ही समझता था कि यार इससे ज़्यादा खुश कोई हो नहीं सकता है। और उसके कई सालों बाद जब मेरे बेबी हुए, तो मैं नहीं चाहता था कि वो टीवी देखें। मैं चाहता था कि उनका माइंड स्टेबल रहे, इन्फ्लुएंस पे इतना रहे, उनके इमोशंस कंट्रोल में रहें और वो एक इंजॉयबल लाइफ जिए। तो उसके लिए मैंने उनकी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था डिटॉक्स फ्रॉम द टेलीविज़न। कि अननेसेसरी वो जो सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन आती है वो मुझे अपने बच्चों की लाइफ में नहीं चाहिए। तो जब से नील बॉर्न हुआ है और जैसे ही मुझे मौका मिला, टीवी को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़बरदस्त है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, यार घर में अगर टीवी नहीं होगा और बच्चे अगर मोबाइल पे भी इतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो बच्चे करते क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका इमोशनल सर्किट ऊपर नीचे होना बंद कर देता है तो एक शांति आती है आपके माइंड में, तो उस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे सिर्फ ब्लॉक्स के साथ पूरा पूरा दिन बड़े आराम से निकाल देते थे। एक पेपर के साथ खेलते रहेंगे, एक पॉलीथिन के साथ खेलते रहेंगे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ बड़े आराम से टाइम स्पेंड हो जाता है और एक इमोशनल बैलेंस उनके अंदर आता है। तो मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जो कई सालों से चलता आ रहा है और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि टीवी और मोबाइल को अपने बच्चों से दूर रखिए, एटलीस्ट जब तक वो 15 साल के नहीं हो जाते या 12 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि तब तक बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि उनको पता चले कि क्या सच है क्या झूठ। अगर आपको फील हो कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका जो इमोशंस हैं वो भी ऐसे ही जंप कर रहे हैं। तो उस समय में आप उसका स्क्रीन टाइम कम करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। धन्यवाद।